हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में चर्चा किए थे और वंशागति के बारे में कौन साइंटिस्ट बताया था, मेंडल द्वारा ये बताया गया था कि वंशागत गुण कैसे स्थानांतरित होता है, एक वंश से दूसरे वंश में किस प्रकार से गुणों का स्थानांतरण देखने को मिलता है। तो ये किसके द्वारा बताया गया, तो मेंडल के द्वारा बताया गया। इस बात को ध्यान में रखना है। तो आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। आगे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, संकर विधि की विधि। हम संकर का मतलब संकर शब्द का मतलब भी समझा दिए थे कि संकर शब्द का मतलब क्या होता है। हम लोग बोले थे कि दो अलग अलग गुण वाले पौधे, सेम जाति का होना चाहिए, दो अलग अलग गुण वाले पौधे के बीच में पर परागण क्रिया कराया जाता है। किसका? पर परागण की क्रिया कराया जाता है। तो उस केस में क्या होता है, जो बीज का निर्माण होता है उसमें एक नया गुण देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब ऐसे पर परागण कराया जाता है तो उसको हम लोग, ये इंसानों के द्वारा किया जाता है, पर परागण क्रिया ये इंसानों के द्वारा किया जाता है। तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसलिए कि ये इंसानों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा चूज करके कि ऐसे दो पौधे चुना जाता है जो सेम जाति का हो, दोनों में गुण क्या हो, अच्छे अच्छे हो, तब दोनों के बीच में क्या क्या कराया जाता है, पर परागण घटना कराया जाता है। तो ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसके बारे में बता दिए थे। अब संकरण की विधि किस प्रकार से मेंडल ने अप्लाई किया था उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि मेंडल ने क्या किया था। तो मेंडल ने संकरण के लिए विपरीत गुणों वाले दो मटर के पौधे को चुने। सबसे पहले दो विपरीत गुण वाले दो, अब देखो विपरीत गुण हम लोग 7 को विपरीत गुण देखे हैं, हम लोग 7 विपरीत गुण देखे हैं। और कुछ विपरीत गुण का याद करोगे तो एक बताए थे कि एक मटर का पौधा क्या होगा, झुर्रीदार होगा, और एक क्या होगा, गोलाकार होगा। रंग का बात करेंगे तो एक येलो होगा और एक ग्रीन होगा, ये विपरीत गुण हुआ। और बात करेंगे तो एक लंबा होगा, एक बौना होगा। तो ये सब विपरीत गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे। तो यहाँ पर एक दो पौधा चुने मेंडल ने, दो पौधा लिए जिसमें दोनों को विपरीत गुण वाले मटर का पौधा था। अब कौन सा विपरीत गुण लिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्वपरागी होने के कारण पहले क्या हो रहा था, तो स्वपरागी कराया जा रहा था। स्वपरागी होने के कारण इसके एक ही फूल, परागकोश और बीजांड दोनों पाए जाते हैं। अब देखो ये जो पौधा होता है, तो इसके पौधा में हम बताए थे कि ऐसा भी पौधा देखने को मिलता है जिसमें हो सकता है सिर्फ बीजांड रहे, जिसमें हो सकता है सिर्फ बीजांड रहे, इसी को हम लोग बीजांड कहते हैं। तो सिर्फ क्या रहे, मतलब बीजांड हम लोग पूरा को इसको अंडाशय कहते हैं और इसको स्त्री केसर कहते हैं। तो हो सकता है किसी बीज में सिर्फ स्त्री केसर रहे और पुंग केसर न रहे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें ये जो मटर का पौधा होता है इसमें ये स्वपरागण कर सकता है, इसलिए कि इसके एक ही फूल में दोनों अंग पाया जाता है, नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी। तो इसमें स्वपरागण भी हो सकता है और पर परागण तो होगा ही। तो ये इसमें दोनों घटना होता है, स्वपरागण की घटना भी होता है और पर परागण की घटना। स्वपरागण की घटना तभी हो सकता है जब एक ही फूल में दोनों पार्ट रहे, नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी, तभी जाकर स्वपरागण संभव हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों होता है। इसे रोकने के लिए, लेकिन ये मेंडल नहीं चाहते थे कि इस फूल में, अगर मान लो कि अगर एक फूल है तो इस फूल में स्वपरागण की घटना हो, इस फूल में स्वपरागण की घटना हो, तो इसमें अगर दोनों है तो ऑब्वियस है कि अगर मेंडल छोड़ देंगे तो इसको अपने आप स्वपरागण की घटना हो जाएगा। लेकिन इसको रोकने के लिए जब परिपक्वावस्था आता है, परिपक्वावस्था का मतलब, परिपक्वता का मतलब जब इसमें परागकण का निर्माण हो जाता है और भी एक तरीके से वर्तिकाग भी तैयार हो जाता है, तो उसी को हम लोग परिपक्वावस्था कहते हैं। विपुंसन द्वारा इसका विपुंसन मतलब इसको खत्म कराया जाता है, द्वारा पराग को उसको काट के हटा दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं मेंडल द्वारा, जब जैसे ये परिपक्वावस्था में आ जाता है तो इसका जो परागकोश वाला हिस्सा होता है ये काट के फूल से क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, जब नहीं हटाएंगे तो इससे परागकण निकल के इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो स्वपरागण घटना हो जाएगा। तो स्वपरागण को रोकने के लिए मेंडल क्या कर रहे थे, ये दोनों फूल के जो नर जनन अंग है उसको काट कर यहाँ से क्या कर दे रहे, हटा दे रहे, एवं वर्तिकाग्र को बाहरी परागकणों से बचाने के लिए सुरक्षित रहना। अब मान लो दूसरे
जाति, सेम जाति का ही पौधा का किसी दूसरे का परागकण यहाँ पे आ जाए। इसलिए इससे बचाने के लिए, परागकण सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के थैली को में बंद कर देते थे। इसको क्या करते हैं, इसका जो वर्तिकाक होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक का थैली एक लगा देते हैं जो कि दूसरा परागकण इसके ऊपर ना आए। तो इस तरह से सुरक्षित बचा के इसको रखते हैं। वांछित गुणों वाले पौधे के परागकणों की परिपक्वता के बाद मादा जनन के वर्तिकाक पर डालकर कृत्रिम परागकण कराया जाता है। वही क्या करते हैं, दूसरे पौधे के, मेंडल क्या करे, दूसरे पौधे के जो परागकण होता है उसको लेते हैं अपने से, और अपने से लेकर मेंडल क्या करते हैं, तो मेंडल द्वारा ये किया जाता है कि लेकर इसके जो वर्तिकाक होता है, इसके वर्तिकाक पर लाकर रख देते हैं। तो ये कृत्रिम ढंग से क्या कराया जा रहा है, परागण की घटना कराया जा रहा है। कृत्रिम ढंग से परागण की घटना कराया जा रहा है। और जब इससे बीज का निर्माण होता है तो इन बीजों के बीच में द्वितीय संकरण की पीढ़ी तैयार करते हैं। जब अब ऑब्वियस है कि जब यहाँ पर निषेचन की घटना हो गया, परागकण यहाँ पर पहुँच गया, तो परागण घटना हो गया, तो परागकण अंदर में जाता है और बीजांड से मिलता है। बीजांड से मिलकर किसका, तो बीज का निर्माण करता है। तो जो बीज का निर्माण हुआ, फिर से इससे क्या किए, पौधे लगाए, फिर से क्या किए, इसके पौधे लगाए और द्वितीय पीढ़ी इसका शुरू कर दिए। तो ये तो प्रथम पीढ़ी हुआ, और इसका जब फिर से द्वितीय पीढ़ी का निर्माण किए तो फिर से पौधे का निर्माण किए। इस प्रकार से ये करते गए और इसमें गुण में देखने की कोशिश किए कि किस प्रकार से गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी बेसिस पर एक जीन वंशागति का यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि एक जीन वंशागति, आगे जाकर जो टॉपिक है जिसमें हम लोग एक संकरण क्रॉस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक संकरण क्रॉस। अब एक संकरण क्रॉस का मतलब ये है, हम लोग इसमें दो चीजें पढ़ना है, एक संकरण क्रॉस और एक द्विसंकरण क्रॉस। तो जो एक संकरण क्रॉस होगा तो इसमें एक ही विपरीत गुण लिया गया है। अब हो सकता है आगे चल के द्विसंकरण क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें दो विपरीत गुण लेंगे। मान लो कि एक संकरण क्रॉस में हम लोग सिर्फ यही चीज देख रहे हैं कि एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, तो उसी के बीच में एक संकरण क्रॉस कराकर चेक किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक संकरण क्रॉस में और द्विसंकरण क्रॉस में हो सकता है कि बीज का कलर ले ले, एक हम लोग बीज का कलर ले ले, कलर में अंतर, एक विपरीत गुण ये हो गया, और दूसरा बीज के आकार ले ले। आकार मतलब हो गया कि एक गोलाकार होगा और एक क्या होगा, झुर्रीदार होगा, एक क्या होगा, झुर्रीदार होगा। तो इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये दो विपरीत गुण जब लेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं द्विसंकर संकरण, ठीक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। संकरण को या क्रॉस को, इसलिए संकरण को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एक संकर संकरण कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मेंडल ने एक संकरण कराया। जब पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर, वही यहाँ पर लिखा गया है एक इकाई लक्षण, मतलब एक ही लक्षण को लेकर लिया गया, एक ही कैरेक्टर को लिया गया, यहाँ पर दो कैरेक्टर नहीं लिया गया, संकरण कराया गया था। एक संकर क्रॉस में यह देखने को मिला कि एक संकर क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधे के दो ऐसी उपजाति चुनी जिसमें विपरीत लक्षण देखा। अब विपरीत लक्षण में यहाँ पर एक ही लक्षण लिया गया और उसमें जो विपरीत लक्षण था वो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिए, तो एक लंबा पौधा का लिए, लंबा पौधा को जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, टॉल कहते हैं। एक बौना पौधा को लिए, मतलब छोटा पौधा को, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखना है। और इन्होंने आपस में क्रॉस कराई। ये दोनों के बीच में क्या, एक लंबा पौधा लिए और एक बौना पौधा लिया, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया, मतलब दोनों के बीच में संकरण कराया गया, दोनों के बीच में परागकण की क्रिया कराया गया। उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा पौधे उत्पन्न हुए वो सभी के सभी लंबे। अब मान लो यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, एक यहाँ पे लंबा पौधा है और एक यहाँ पे बौना पौधा है, दोनों के बीच में क्या करा गया, इसका मान लो इसका परागकण इसके स्त्री के सर पे, इसका परागकण इसके स्त्री के सर पे ला के रख दिया गया। तो ऑब्वियस है कि इसका परागकण चाहिए, इसका परागकण इसके स्त्री के सर पर रख दे, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या इसका परागकण इसके स्त्री के सर पे किसी फूल के जाके रख दे, तो ऑब्वियस है कि बीज का निर्माण होगा। जो यहाँ पर बीज का निर्माण हुआ, मान लो कि बीज का निर्माण हुआ, तो इस बीज को क्या किए, मेंडल ने फिर से लगाए,
इस बीज को जब फिर से लगाए और लगा कर देखिए तो ये जो पौधा हुआ, जितना भी बीज का निर्माण हुआ, सबसे अगर पेंडल ने अगर लगाए तो सब में क्या देखने को मिल रहा है, सब के सब लंबा होते जा रहा है, कोई भी छोटा नहीं हो रहा है। मेंडल ने ये देखने को उनको मिला कि जितना भी बीज का निर्माण हुआ सब के सब क्या होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, कोई छोटा नहीं हो रहा है। मेंडल सोचे कि भाई इसका गुण कहाँ चला गया, ये तो छोटा वाला पौधा था, तो फिर छोटा वाला पौधा का गुण तो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बड़ा वाला ही पौधा का गुण दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका भी गुण तो आना चाहिए। तो ये पहला, जब ये सब के सब लंबा हो रहा था तो इसको हम लोग नाम दिए पहला पीढ़ी। और पहला पीढ़ी को हम लोग किससे दिखाए, F1 से दिखाए। किससे रिप्रेजेंट किए, F1 से रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पे थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया और फिर क्या किए कि ये जो पौधा बना, इसका अब पर परागण नहीं करा के इसका स्वपरागण ही करा दिए, इसका स्वपरागण होने दिए। मान लो कि ये फूल है इसके, और इसके फूल का ये एक स्त्री के सर एक पुरुष के सर है, मतलब ये नर जन है, ये मादा जन है, इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र तक गया और इसमें बीज का निर्माण हुआ। तो इसमें बहुत सारा बीज का निर्माण हुआ होगा। तो अब यहाँ पर स्वपरागण कराए। जब यहाँ पर बहुत सारा बीज का निर्माण हुआ और तब उसको बोना शुरू किए, तो बोना जब शुरू किए तो क्या देखने को मिल रहा है कि लंबा होगा, कुछ में लंबा हो गया और कुछ में क्या देखने को मिला, छोटा हो गया। तब उनको ये चीज़ें समझ में आया कि ये जो छोटा वाला गुण है ना, ये कब देखने को मिल रहा है, तो सेकेंड जनरेशन में जाकर। कब देखने को मिल रहा है, सेकेंड जनरेशन में जाकर ये गुण हम लोग को देखने को मिल रहा है। सेकेंड जनरेशन में जाकर ये गुण देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में समझने की कोशिश की उन्होंने। ऐसा क्यों हुआ और इसके बारे में बताने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ कि सब पहले जनरेशन में जो जितना भी पौधा हुआ सबके सब लंबा हो गया, पहला जनरेशन में छोटा वाला पौधा का गुण ही नहीं दिखा। और बाद में जब हुआ तो बाद में क्या देखने को मिला कि ज़्यादातर तो लंबा हुआ लेकिन उसमें छोटा वाला पौधा भी देखने को मिला, मतलब सेकेंड जनरेशन में जाकर उसका गुण देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो जा रहा है जो कि पहला जनरेशन में उसका गुण देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधे उन्हें फिर से वापस क्रॉस कराए। फिर से वापस क्या किए, क्रॉस कराए। सेल्फिंग मतलब वो अपने आप में दूसरे से उसका सहायता नहीं है, दूसरा पौधा का सहायता नहीं लिए, जब आपस से क्रॉस कराए तो उन्होंने पाया कि दूसरे पीढ़ी में पाए जाने वाले लंबे पौधे तथा नाटे पौधे के समलक्षणी अनुपात 3:1 है। मतलब अगर मान लो टोटल पौधा 4 लगाते हैं तो उन्होंने अनुपात क्या देखने को मिला कि 3 तो लंबा हो जा रहा है और 1 क्या हो जा रहा है, बावना हो जा रहा है। या अगर 8 लेते हैं तो 8 में से 6 तो लंबा हो जा रहा है और 2 क्या हो जा रहा है, बावना हो जा रहा है। तो इस तरह से ये अनुपात देखने को मिला छोटा और लंबा का। ये कब देखने को मिला, तो दूसरा जनरेशन में जाकर देखने को मिला ये अनुपात। तो ये अनुपात दूसरा जनरेशन में जाकर देखने को मिला, तो मतलब ये हुआ कि दूसरा जनरेशन में जाके छोटे वाले पौधे का लक्षण देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले वाले पीढ़ी में, पहले वाले जनरेशन में उसका लक्षण देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के अनुपात को जो 3:1 आया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एक संकर अनुपात। हम लोग कहते हैं एक संकर अनुपात भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आगे अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो 3 लंबे पौधे में एक शुद्ध लंबा। अब देखो, अब यहाँ पर बात हो रहा है कि इस बात को समझना है, जब भी हम अब शुद्ध का बात करेंगे, जब भी हम अगर शुद्ध का बात करते हैं तो सबसे पहले जो लंबा पौधा लिया गया था, यहाँ पर बता रहे थे क्रॉस कराया जा रहा है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर लंबा पौधा लिया गया था ये वाला, तो सबसे पहले जो लंबा पौधा लिया गया था उसमें जो जीन होता है एलील होता है। तो एलील में 2 फैक्टर होता है और दोनों का दोनों क्या होता है, कैपिटल टी होता है। लंबा के कारण इसके एलील में 2 फैक्टर होता है और दोनों का दोनों कैपिटल टी होता है। तो अगर दोनों का दोनों समान रहता है तो उसको शुद्ध बोलते हैं। ये क्या होता है, ये शुद्ध होता है। तो ये जो एलील है ये कैसा है, शुद्ध एलील है। ये जो एलील है वो शुद्ध एलील है। ठीक, तो इसको पिछले क्लास में भी समझाए थे। अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो छोटा वाला पौधा लिए थे उसका दोनों का दोनों क्या था, स्मॉल टी था। अब यहाँ पर स्मॉल टी से क्यों दिखा रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल टी लंबा को दर्शा रहा है, स्मॉल टी तो बावना को नहीं दर्शा रहा है।
डी से होता है, लेकिन स्मॉल टी लिख रहे इस कारण से कि ये जो लंबा वाला होता है ना वो प्रभावी होता है। कल भी बताए थे प्रभावी का मतलब फिर से एक बार समझा देंगे, तभी समझे कि ये प्रभावी होने के कारण इसका अगर कैपिटल डी लिखते हैं तो इसका जो अप्रभावी वाला गुण होता है उसको उसी से स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, तो इसको स्मॉल टी से दर्शाते हैं छोटा वाला को। तो ये जो है छोटा वाला ये भी क्या है, शुद्ध है। तो ये जो पौधा का, ये तो पौधा का जो एलील है ये शुद्ध एलील है किसका, लंबा पौधा का, और ये शुद्ध एलील है किसका, छोटा वाला पौधा का। तो इस केस में जब पौधा होगा तो दोनों को दोनों लंबा ही होगा। तो इस प्रकार के बीजों का गुण था। अब ये दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद जो पहला जनरेशन में जितना भी पौधा हो गया सबके सब लंबा हो गया। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों लंबा हो गया। अब इस बात को अगर एक और यहाँ पर शुद्ध, ये शुद्ध लंबा कहलाएगा, ये शुद्ध बौना कहलाएगा। ठीक, अगर बात करेंगे अगर मिश्रित रहे, एक कैपिटल टी रह जाए एक स्मॉल टी हो जाए, जब मिश्रित रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं संकर लंबे या मिश्रित कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित लंबा कहते हैं, इसलिए कि ये भी लंबा ही होता है। जब मिश्रित रहता है तो ये भी क्या होता है, लंबा ही होता है। तो इसको हम लोग मिश्रित लंबा कहते हैं, मिश्रित लंबा कहते हैं। ठीक, तो ये मिश्रित लंबा है। इसमें ये तो पौधा अगर उगाएंगे तो ये लंबा ही उगेगा, लेकिन इसमें छोटा वाला का भी गुण छिपा हुआ है जो कि वो दिख नहीं रहा है, वो अप्रभावी होता है छोटा वाला गुण। तो यहाँ पर जो बौना वाला पौधा होता है वो क्या माना गया कि इसका जो गुण होता है अप्रभावी होता है, और जो लंबा वाला पौधा होता है उसका जो गुण होता है वो क्या होता है, प्रभावी गुण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से अब ये कैसे पहले जनरेशन में सबके सब बड़ा लंबा हो गया उसको समझेंगे। अब यहाँ पर सब कुछ ध्यान से समझेगा जो बताने जा रहे हैं। यहाँ पर भी डायग्राम बनाया है, फिर भी हम यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पर बनाएंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं पेड़ पौधा का, अगर हम लोग लंबा पौधा का, तो लंबा पौधा का बात करेंगे तो लंबा का जो पहले सबसे पहले जो लिया जाता है उसका जो होता है वो कैपिटल टी होता है। ठीक है, और जो बौना होता है तो ये शुद्ध है, दोनों को सुनो, ये दोनों का दोनों क्या है, शुद्ध है। अगर बौना पौधा का बात करेंगे तो इसका स्मॉल टी होता है। एलील जो होता है इसका जो जीन होता है। हम लोग पता है कि जब भी निषेचन का घटना होता है, जब भी निषेचन का घटना होता है तो जो गुणसूत्र होता है वो आधे आध में बढ़ जाता है। हम लोग पढ़े थे ना, गुणसूत्र होता है वो आधे आध में उसका बढ़ जाता है। तो ऐसे ही गुणसूत्र के साथ साथ उसका जीन का भी जो फैक्टर होता है वो आधे आध में बढ़ जाता है। जीन का फैक्टर भी क्या होता है, आधे आध में बढ़ जाता है। तो ये दोनों जीन का फैक्टर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये दोनों जीन का फैक्टर अलग अलग हो जाता है, और ये दोनों जीन का भी फैक्टर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब अगर F1 पीढ़ी का बात करेंगे, F1 पीढ़ी में तो अब जब निषेचन की घटना होता है तो ऑब्वियस है कि एक जो अलग अलग हुआ रहता है एक दूसरे के साथ मिलता है, तो ये तो अपने में नहीं मिलेगा ना, हो सकता है कि ये इसके साथ मिले। जब ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इसके साथ मिलेगा, अगर इसके साथ भी तो मिल सकता है, तो जब ये इसके साथ मिलेगा तो इस केस में भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इसके साथ मिलेगा इस केस में भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब ये इसके साथ मिलेगा तो इस केस में भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये फर्स्ट जनरेशन में जो बीजों में एलील पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से सुनना है, हम यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि ऐसा। अब इस बीज से जब पौधा उगाया गया तो सबके सब क्या होते जा रहा था, सबके सब लंबा होते जा रहा था, सबके सब क्या होते जा रहा था, तो सबके सब लंबा होते जा रहा था। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि सबके सब क्या हो रहा था, लंबा होते जा रहा था। तो इसका रीजन ये पता चला कि ये जो स्मॉल टी है, ये जो बौनापन का जो गुण है वो अप्रभावी होता है, और जो लंबापन का गुण होता है वो प्रभावी होता है। कहने का मतलब जब ये दोनों साथ में मिलता है तो ये प्रभावी वाला गुण दिखता है, अप्रभावी वाला गुण नहीं दिखता है। तो जब इससे पौधे का निर्माण करते हैं तो पौधा कैसा होता है, लंबा पौधा होता है। ये पौधा कैसा होता है, लंबा पौधा होता है। अब आगे चलते हैं, जब इसका हम लोग परागण कराएंगे तो ये क्या है, लंबा है, पौधा तो लंबा है, देखने में तो लंबा है। अब ये सेकंड जनरेशन पे चलते हैं, तो ये जब ये पौधा का जो बीज होगा, इसका जब पौधे का निर्माण होगा, जब इसके बीच में निषेचन की घटना होगा, तो पहले ये क्या होगा, टूटेगा। पहले ये क्या होगा, टूटेगा। पहले ये दो हिस्सा में बटेगा, इसलिए गुणसूत्र बटता है निषेचन की घटना के पहले, तो ये भी गुणसूत्र क्या होगा, बटेगा। अब ये दोनों के बीच में अब सेकेंड जनरेशन आ गया, तो सेकेंड जनरेशन में बनने वाला जो पौधा होगा कैसे बनेगा, तो अब जैसे एक टी वाला हो सकता है इस टी से मिल जाए,
टी वाला इस टी से दोनों का दोनों क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। या हो सकता है ये वाला टी इस स्मॉल टी से मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी इसमें एक साथ आ जाएगा। या हो सकता है ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिल जाए, तो इस केस में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा। और हो सकता है कि ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिल जाए, इस दोनों में क्या हो गया। अब देखो ये दोनों तो कैपिटल टी है, ये कैसा होगा, लंबा ही होगा। और ये कैसा होगा, ये प्रभावी होने के कारण लंबा वाला, ये भी क्या होगा, पौधा लंबा ही होगा। और ये भी क्या होगा, लंबा ही होगा। लेकिन इसमें अप्रभावी का भी गुण देखने को मिलता है। तो ये जो एलील बोला जाता है इसको अशुद्ध एलील बोला जाता है, जब अलग अलग रहता है तब। ये जो एलील है ये शुद्ध एलील है, ये होगा तो तीनों के तीनों क्या होगा, लंबा ही होगा। अब इसमें लंबा है ही नहीं, तो ये पौधा लंबा होगा जब इससे इस बीज से जब पौधे का निर्माण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बावना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये बावना हो जाएगा। तो इस बात को सेकेंड जनरेशन में जाकर अगर 4 को ले रहे तो 3 क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, और 1 क्या हो रहा है, बावना हो रहा है। तो इस तरह से परिणाम देखने को मिलता है, इस तरह से परिणाम देखने को मिलता है। तो ये जो रेशियो होता है ये जेनोटाइप रेशियो कहलाता है। इसको हम लोग यहाँ पे आगे दिया भी होगा। हाँ, इसको हम लोग फेनोटाइप रेशियो कहते हैं। तो ये क्या है, 3:1 जो रेशियो आया 3 लंबा सेकंड जनरेशन में 3:1 जो रेशियो आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप रेशियो। इसको क्या कहते हैं, फेनोटाइप रेशियो। अगर हम लोग अगर जेनोटाइप एक रेशियो भी होता है, तो जेनोटाइप रेशियो देखो ये 3 प्रकार के एलील बना है, 3 प्रकार के। एक तो कैपिटल टी बना है, दूसरा एलील क्या बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, और तीसरा किस प्रकार का एलील बना है, स्मॉल टी। ये 3 प्रकार के एलील बना है। और ये कैपिटल टी 4 में से 1 आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी 4 में से 2 आया है, और स्मॉल टी 4 में से 1 आया है। तो ये जो अनुपात होता है, इस अनुपात को हम लोग कहते हैं जेनेटिक रेशियो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक रेशियो, जिसको फेनोटाइप अनुपात भी हम लोग, सर ये तो फेनोटाइप हो गया, इसको जेनोटाइप, हाँ जेनेटिक नहीं, ये जेनोटाइप अनुपात होता है। तो इसको हम लोग जेनोटाइप अनुपात कहते हैं। तो जेनोटाइप अनुपात कितना हो गया, तो ये बताता है कि ये कितना प्रकार के एलील उत्पन्न हुआ उसका रेशियो बताता है। और ये जो फेनोटाइप रेशियो होता है, तो ये किसका रेशियो बताता है, तो ये बताता है कितना दिख रहा है, मतलब कितना लंबा हो रहा है, कितना बौना हो रहा है। तो सामने से जो दिख रहा है उसको ये बताता है कि कितना लंबा हुआ, कितना बौना हुआ। लेकिन ये जो रेशियो बता रहा है कि ये जो जेनोटाइप रेशियो बताता है, तो ये एलील के बारे में बताता है कि एलील कितने प्रकार के उत्पन्न हुए, तो उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये एकक संकर क्रॉस में इस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग किसी का भी वेन, मतलब ये बोल सकते हैं ट्री डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए किस प्रकार का बीज का निर्माण होगा, और वो बीज से जो पौधा का निर्माण होगा वो किस प्रकार का पौधा बनेगा। ठीक है, रेशियो जरूर याद रखना है, रेशियो जरूर याद रखना है। कौन सा, तो फेनोटाइप और जेनोटाइप। फिर से यहाँ से बोल रहे हैं कि फेनोटाइप जो रेशियो यहाँ पे होगा, फेनोटिक बोलते हैं, फेनोटिक रेशियो। तो रेशियो अगर इसका बात करते हैं तो इधर 3 लंबा हुआ है सेकंड जनरेशन का ही पूछता है। तो सेकंड जनरेशन में 3 लंबा हुआ है, 3:1 होगा। अगर जेनोपिक रेशियो अगर पूछेगा, तो इसका अगर रेशियो बात करेंगे तो इसमें बताया जाता है कि एलील का जो प्रकार रहता है, कितना प्रकार के एलील बना उसका रेशियो बताया जाता है। तो इसका रेशियो 1:2:1 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको कहीं पर लिख भी सकते हो। एकल संकर क्रॉस में एक टू पीढ़ी में फेनोटाइप रेशियो और जेनोटाइप रेशियो को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ये दिया, इकाई लक्षण का नियम, व्यक्तिगत। अब किसी जीव के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है और तथा दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों से संतान में स्वतंत्र रूप से संचरण होते रहता है। ऐसे लक्षण को इकाई लक्षण हम लोग कहते हैं। तो जब यही जो लक्षण होता है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाते रहता है, तो इसी को हम लोग इकाई लक्षण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लंबा और बौना का लक्षण एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, जो स्मॉल टी अप्रभावी होने के कारण पहला जनरेशन में इसका लक्षण हम लोग को देखने को नहीं मिला था। अगर प्रभावी का नियम देखा जाए तो अभी हम थोड़ा देर पहले भी इसको बता दिए, फिर से यहाँ देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलील
जीवधारी एक साथ आते हैं, तो वही जब दो विपरीत एलील एक साथ आते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, तब उसमें केवल एक बाह्य रूप से दिखाई देने वाला वही क्या होता है, एक प्रभावी होता है। इसमें बाह्य रूप से क्या दिखाई देता है, जिसको गो रहता है क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो ये जो लंबा वाला है वो क्या है, प्रभावी है, जो बावना वाला है वो अप्रभावी इसमें हो जाता है। जिससे ये मटर के पौधे में ऐसा हुआ है, तो उसी को एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बताया गया। कल ये भी चर्चा किए थे, जब ये प्रभावी इसमें देखने को मिला, लेकिन जब भी एलील जब शुद्ध रहता है, तो इसको हम लोग इस वाले एलील को एक नाम देते हैं, इसको हम लोग सम युग्मजी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम युग्मजी कहते हैं। इसको जब इस प्रकार के जो युग्मक बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। ये युग्मक ही होता है बोल सकते हैं, इसलिए गुणसूत्र का जो बनता है, तो गुणसूत्र की संख्या जब आधी होती है तो किसमें होता है, युग्मक में ही होता है। इसमें भी क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, आधा होकर क्या हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मजी हम लोग कहते हैं। ऐसा युग्मक जो बनता है जिसमें ये अशुद्धता देखने को मिलता है, और ये जब शुद्ध रहेगा तो उसको हम लोग सम युग्मजी कहेंगे। इसको भी चाहे इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सम युग्मजी कहेंगे, इसलिए कि इसमें कोई भी अशुद्धता देखने को नहीं मिल रहा है। वही अब रेशियो करके दिया हुआ है कि रेशियो हम लोग देखे तो यही रेशियो हम लोग दूसरे चीज़ों में भी देखने को मिला, सिर्फ हम लोग लंबा और छोटा के लिए नहीं, दूसरे चीज़ों में भी हम लोग को ये रेशियो देखने को मिला। और इसमें किसका दिखाया जा रहा है, वायलेट फ्लावर, हाँ फ्लावर का कलर, ठीक। तो फ्लावर का दो प्रकार का कलर हम लोग देखे थे, तो एक बैगनी कलर होता है और एक क्या होता है, व्हाइट कलर का फूल होता है। तो व्हाइट कलर का फूल वाले मटर का पौधा और बैगनी कलर का मटर के पौधे के साथ यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, संकरण कराकर सेम चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ को दिखाया जा रहा है कि जब संकरण कराएंगे तो व्हाइट कलर के संकरण को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, WW से दिखा रहे हैं, जो सॉरी ठीक है, वायलेट कलर को हम लोग कैपिटल W से दिखा रहे हैं, और व्हाइट कलर को हम लोग स्मॉल w से दिखा रहे हैं। तो अब जैसे कि जो पहला जनरेशन में बनेगा वो सबके सब क्या होगा, तो सबके सब उसका फूल का कलर कैसा होगा, तो वायलेट हो जाएगा। सबके सब फूल का कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब सेकेंड जनरेशन में हम लोग जाएंगे, तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग 3 को क्या देखने को मिलेगा, तो 3 को हम लोग वायलेट कलर का देखने को मिलेगा 4 में से, और एक हम लोग को व्हाइट कलर का फूल देखने को मिलेगा। इस तरह से बैगनी का कलर जो होगा वो 3 होगा, और जो व्हाइट का कलर होगा, जो सादा का होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ पर भी सेम ही रेशियो आएगा। जब भी एक लक्षण लेकर हम लोग निकालेंगे तो ये सेम हमेशा रेशियो आएगा। किसी भी गुण को ले ले उसको, ये तो हम लोग फूल का कलर का लिए है, बीज का भी बनावट ले सकते हैं, गोलाकार और झुर्रीदार, या बीज का कलर भी ले सकते हैं। तो उस केस में भी एक क्या होगा, प्रभावी होगा, एक अप्रभावी होगा। तो इसमें प्रभावी जो हो रहा है, कौन सा लक्षण प्रभावी हो रहा है, तो जो बैगनी कलर का फूल है उसका लक्षण प्रभावी हो रहा है, जो बैगनी कलर का फूल है उसका लक्षण प्रभावी हो रहा है। और ये प्रभावी अप्रभावी तभी पता चल पाता है जब हम लोग क्या करते हैं, बीज को संकरण कराकर नए बीज का निर्माण करते हैं, फिर उसको जब बोते हैं तो बोने के बाद हम लोग बता पाते हैं कि कौन इसमें प्रभावी है, कौन अप्रभावी है। ऐसे किसी को देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन प्रभावी वाला गुण वाला है और कौन अप्रभावी गुण वाला है। जैसे इसमें जब रेशियो देखा गया तो क्या देखने को मिला कि 3 सेकेंड जनरेशन में 1 व्हाइट वाला आ रहा है तो 3 वायलेट वाला आ रहा है। इसका मतलब इसमें प्रभावी का गुण, या पहले जनरेशन में सबके सब क्या हो जा रहा है, यहाँ पहले जनरेशन में अगर बात करेंगे तो सबके सब क्या देखने को मिला, तो सबके सब बैगनी कलर का ही देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये प्रभावी वाला लक्षण है, बैगनी क्या है, तो प्रभावी वाला लक्षण है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब 2 जीनों का वंशागति, अब हम लोग 2 गुण लेंगे एक साथ। इसमें अब क्या होगा, इसमें हम लोग 2 गुण को एक साथ लेकर तब दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे, तब वो गुणों को किस प्रकार से हस्तांतरित करेगा और किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन में, पहला जनरेशन और दूसरा जनरेशन में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये भी एक लंबा सा टॉपिक होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।